हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ननांशी। आज हम लोग आपसे अपनी मौसी की हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, जो कि है ब्रह्म राक्षस के बारे में। सुन के ऐसा डर लग जाता है ना, तो ये इसके बेड एक्सपीरियंस पाने के लिए इस स्टोरी के आपको रूम का लाइट ऑफ करना पड़ेगा और ये स्टोरी आपको रात में देखनी पड़ेगी, तभी जाके आपको इस कहानी का पूरा महत्व समझ आएगा जब आप थुथुर के कांपोगे। ठीक है, थुथुर के कांपोगे। पहले मैं ब्रह्म राक्षस के बारे में आप लोगों को कुछ बता देना चाहूंगी, जिससे आप लोगों का कहानी के प्रति जो है वो इंटरेस्ट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, जैसे कि हमारा चला गया था जब हमारी मम्मी ने ये हमें बताया था। तो मैं बता देती हूँ, ब्रह्म राक्षस कोई भूत नहीं होते हैं। दे आर नॉट घोस्ट, दे आर नॉट अ नेगेटिव एनर्जी। वो भगवान से नीचे वाले पोस्ट में रहते हैं, जस्ट थोड़ा सा नीचे। ना वो भगवान है ना वो शैतान है, वो ब्रह्म राक्षस है। ठीक है, तो ब्रह्म राक्षस को आप भूत नहीं बोलोगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में चले आते हैं, ब्रह्म राक्षस कैसे बन जाते हैं इंसान। जो ब्राह्मण्स होते हैं, जिनका जनेऊ वगैरह नहीं होता है, ठीक है, जो ब्राह्मण्स होते हैं वो जिनका जनेऊ नहीं होता है, मतलब लड़के होते हैं उनकी एक पूजा होती है जनेऊ, तो वो जब नहीं होता है एक ब्राह्मण कास्ट में और उसके पहले ही अगर किसी का डेथ हो जाए, तो वो जो मेल है, वो जो पुरुष है, जो या फिर वो जो लड़का है, वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। और वो किसी को ऐसे ही हार्म नहीं करता जब तक आप उसे हार्म नहीं करोगे। तो आपको ये कहानी सुन के ही पता चलेगा। तो गाइस, ब्रह्म राक्षस पीपल के पेड़ पर रहते हैं और जो पेड़ नीचे से बिल्कुल हरा भरा हो और ऊपर से सूखा हुआ हो, वो माना जाता है कि वहां पे ब्रह्म राक्षस का वास है। और वहीं उसका उल्टा, अगर कोई पेड़ नीचे से सूखा हुआ हो और ऊपर से एकदम ग्रीनरी, मतलब एकदम हरा भरा हुआ हो, तो उस पे ब्रह्मा जी, भगवान जी का वास होता है। ब्रह्मा जी आप सब जानते हो, तो उनका वास होता है। इनकी पूजा कब की जाती है मैं बता देती हूँ। इनकी पूजा सैटरडेज को की जाती है। इनके फैमिली मेंबर्स ज्यादातर इनको पूजा करते हैं, क्योंकि इनका डेथ जो है वो बहुत कम ही एज में हो जाता है। गाइस, मुझे पता है आप स्टोरी का वेट कर रहे हो, मगर थोड़ा सा वेट कर लो। आप नहीं जानोगे कि ब्रह्म राक्षस क्या है, तो उसके बारे में स्टोरी जान के आप क्या ही उखाड़ दोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अभी आंशी आपको बताएगी कि ब्रह्म राक्षस दिखने में कैसे। ब्रह्म राक्षस का हाइट 7 फुट से लेकर 9 फुट तक का होता है। और वो लोगों के मतलब सिर पर सींग होते हैं, छोटे छोटे, हाँ छोटे छोटे सींग होते हैं। और उनका पूरा फेस जो मतलब नॉर्मल पंडित तांत्रिक वगैरह होते हैं, बिल्कुल उनकी तरह रहता है। और पूरे फेस पे ब्लड लगा हुआ रहता है और वो एक तिलक भी लगाते हैं। और स्कार्स भी, मतलब उन लोग के बहुत फेस पे स्कार्स रहते हैं, उसी से शायद ब्लड आता रहता है। तो हमने तो सुना है कि ब्लड उनके पूरे फेस पे रहता है और वो एक तिलक भी लगा के रखते हैं, जैसे कि हर पंडित लगाता है। तो चलो अब ज्यादा देर नहीं करते, मैं जानती हूँ कि आप लोगों को बहुत देर वेट करा दिया गया है, तो अब ज्यादा देर नहीं करते, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी का शुरुआत मैं कर देती हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है ये है कहानी हमारी मौसी की। तो मौसी जब छोटी थी, आई थिंक 10-12 ईयर्स की होगी, तो गांव में ये एक रीति रिवाज होता है कि जो आम के पेड़ होते हैं उसके नीचे सुबह, मतलब एकदम सूरज निकलते ही, थोड़ा अंधेरा रहते ही, जो बच्चे हैं गांव के, वो आम की जो गाछी है जहाँ पे आम के बहुत सारे पेड़ रहते हैं, तो वहां पे सारे बच्चे जाके पहले से खड़े रहते हैं, क्योंकि सुबह जो हवा बहेगी तो उससे जो आम गिरे हुए होंगे, सारे रात में जो भी आम गिरे हुए रहेंगे, तो वो लेकर अपने घर जाएंगे। इसलिए तो गाइस, मौसी भी इस रीति रिवाज को ना तोड़ते हुए सुबह सुबह निकल जाती है आम चुनने के लिए, ठीक है, आम के गाछी में। मगर आप एक चीज गौर करो कि तब घड़ी हर घर में नहीं हुआ करते थे। तो मौसी को लगा कि थोड़ा अंधेरा है, मतलब सुबह तो होने वाली होगी, तो मैं निकल जाती हूँ सबसे पहले, जिससे सबसे ज्यादा आम मैं ही लेकर आ पाऊंगी। तो इस खुशी में वो निकल जाती है, जबकि वो 2 बजे का टाइम था। और ये मौसी को तब तो रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन जब उनके साथ वो कांड हुआ है, उसके बाद जब उन्होंने टाइम देखा है, तब उन्हें पता चला कि हाय राम, मैं तो 2 बजे निकल गई थी। चलो आगे की कहानी आपको आंशी बताएगी। तो फिर मौसी आम की गाछी में पहुंच जाती है। उसके बाद वो जल्दी जल्दी से सारे आम चुनने लगती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको रियलाइज हुआ कि मैं इतनी जल्दी आ गई, कोई भी नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद मौसी जल्दी जल्दी घर की तरफ आगे चलने लगी आम चुनने के बाद। उसके बाद उनके सामने पड़ा एक पीपल का पेड़।
तो गाइज अब उनको दिख जाता है पीपल का पेड़, और उनके दिमाग में ये बात जल्दी से क्लिक कर जाती है, वो अंधेरे रात में इतने बड़े विशाल पीपल के पेड़ को देखकर, कि जरूर यहाँ पे भूत तो है ही। तो वो जल्दी जल्दी भागने लगती है, जितना जल्दी वो भाग सकती है। ठीक है, उनके हाथ में 2 ही 3 आम होंगे और वही लेके वो भागने लगी। एंड वो तो बच्ची थी नहीं, 11-12 ईयर्स में कोई बच्चा नहीं होता, उनको इतना सेंस आ जाता है कि वो जो घर में आसपास से सुन रहे हैं तो उनको ये पता चल जाता है कि उस पेड़ पे भूत है। तो वो जब स्पीड में भाग रही थी उस पीपल के पेड़ के पास से, तो उनको सुनाई देता है कि पीपल के पेड़ के ऊपर से कोई बैठकर चिल्ला रहा है, बम भोले, बम भोले। और ये सुनने के बाद ही वो बिना कुछ सोचे समझ जाती है कि उनके पीछे ब्रह्म राक्षस ही है। और मैं एक बात बता दूं, मैंने बताना भूल गई, हम लोग बताना भूल गए कि ब्रह्म राक्षस भगवान से नहीं डरते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप जितने अच्छे से मंत्र का चैंटिंग करोगे ना, उससे ट्रिपल अच्छे से वो आपको भगवान के मंत्र चैंट करके आपको दे देंगे। तो आप समझ सकते हो कि उनसे पीछा छुड़ाना कितना मुश्किल हो सकता है। तो वो जब दौड़ रही थी स्पीड में, तो उनके कान के पीछे से तो आवाज आ ही रहा था, बम भोले, बम भोले। और उनको लग रहा था इतना बड़ा शैडो, उनके सामने जो शैडो आ रहा था वो इतना बड़ा शैडो, विशाल शैडो था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। एक इंसान के 3-4 बार एक इंसान को मिलाकर जितना बनेगा ना, उतना शैडो उनको अपना सामने दिख रहा था। तो और ऊपर से एकदम चांद की रोशनी आ रही है, और वो पीपल का पेड़ है, वो आवाज है और वो छाया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना भयंकर सीन रहा होगा उस टाइम। तो उसके बाद हमारी मौसी जल्दी जल्दी से भागने लगती है बिना पीछे की तरफ देखे। और ये माना जाता है, अगर आपको फील हो कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपका पीछा कर रही है, तो पीछे बिल्कुल भी घूम के मत देखना, वरना वो आपसे अट्रैक्ट होके आपके पीछे पीछे आपके घर चली जाएगी। फिर वो पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ, उसके बाद जल्दी से मौसी अपने घर में जाके नानी को पकड़ के सो जाती है। एंड सुबह सबको जब ये कहानी वो बताती है, तब तो भाई सबके होश उड़ ही गए थे। एंड उनको डांट भी सुनना पड़ा था कि तुम इतनी सुबह क्यों गई, तुम्हें इतना आम का लालच क्यों है। तो उसके बाद से उन्होंने वो आम के लिए जाना ही छोड़ दिया। उन्होंने सुबह, जब तक सुबह के 6-7 नहीं बजते थे, वो घर से ही निकलना छोड़ देती है। एंड ना वो अभी तक पीपल के पेड़ के पास कभी भी जाती है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर से कमेंट सेक्शन में बता देना। और ऐसी वीडियोस आप चाहो या ना चाहो हम तो पोस्ट करेंगे ही, क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपको स्टोरी सुनाना। अगर आपको ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कर देना।